तो क्या बुलडोजर चलता रहेगा अब जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग की क्या बारी, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में चल सकता है बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण, इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ एमसीडी कर सकती है कार्रवाई। शाहीन बाग, ओखला समेत कई इलाकों की पहचान की गई है। दरअसल सरकारी जमीन पर जहां जहां अतिक्रमण हुआ है, सरकारी जमीन पर जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है, सरकारी जमीन पर जहां जहां अवैध कब्जा हुआ है, वहां पर कार्रवाई हो सकती है। एसडीएमसी ने कई इलाकों की पहचान की है और एक प्लान भी तैयार किया है कि जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है, वहां पर बुलडोजर चल सकता है, उसे ढाया जा सकता है। इसमें दिल्ली का शाहीन बाग इलाका भी है और उसके आसपास के इलाके भी हैं जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है या फिर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। तो दिल्ली में क्या बुलडोजर फिर से दौड़ेगा? जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के बाद अब क्या शाहीन बाग का नंबर है? क्योंकि शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा क्या? कुल मिलाकर के देखा जाए तो अतिक्रमण के खिलाफ कई इलाकों में बुलडोजर चल सकता है। एसडीएमसी का अतिक्रमण हटाओ अभियान है ये। शाहीन बाग में भी एसडीएमसी ने कई इलाकों की पहचान की है जहां पर बुलडोजर चल सकता है। ओखला भी इनमें से एक है और सिर्फ शाहीन बाग नहीं है, ओखला है, तिलक नगर है, जहां से अवैध कब्जा हटेगा। आदेश गुप्ता जो कि महापौर है, आयुक्तों को उन्होंने पत्र लिखा है। अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। यानी इसका मतलब यह है कि जहां जहां अवैध निर्माण है, इससे पहले भी चिट्ठी लिखी गई थी कि एक तरीके से ड्राइव है, लगातार ये ड्राइव चलती रही है, क्योंकि जहांगीरपुरी की ड्राइव भी सिर्फ एक दिन के नहीं थी, उससे पहले भी 11 तारीख को भी बुलडोजर चला था, उससे पहले भी लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई होती रही थी। जहां जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या निर्माण है, उसे एसडीएमसी हटाता है और एक बार फिर से चिट्ठी लिखी गई है। तो दक्षिणी दिल्ली के कौन कौन से इलाके हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं? दरअसल श्रीनिवासपुरी, सरिता विहार, ओखला, मदनपुर खादर, शाहीन बाग, जसोला, तो ये वो तमाम इलाके हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं। एसडीएमसी ने चिन्हित किए हैं जहां पर सरकारी जमीन पर या तो अवैध निर्माण हुआ है या कब्जा हुआ है या फिर किसी तरीके का एंक्रोचमेंट हुआ है, वहां पर इसे हटाने के लिए बुलडोजर चल सकता है। ये देखिए, ये वो इलाके हैं, श्रीनिवासपुरी, सरिता विहार, ओखला, मदनपुर खादर, शाहीन बाग, जसोला। तो दक्षिणी दिल्ली में, साउथ दिल्ली में इन जगहों पर बुलडोजर चल सकता है, या फिर यूं कहें कि बुलडोजर की बजाय ये कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त करवाया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ साउथ दिल्ली एमसीडी के मेयर हैं हमारे साथ मुकेश सूर्यन जी। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इसमें कई इलाके हैं, शाहीन बाग भी है और श्रीनिवासपुरी और भी आसपास के इलाके जहां पर एसडीएमसी ने बाकायदा प्लान तैयार किया है। सर, क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये प्लान है सर, अवैध निर्माण हटाया जाएगा? तो लगता है कि फिलहाल उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दानिश कुरैशी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजीव तुली भी हैं, जो कि इस वक्त राइट विंग आरएसएस समर्थक हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और दानिश कुरैशी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। दानिश भाई, ये तो अच्छी बात है ना, दिल्ली मतलब एक वक्त था, अब हमने तो सिर्फ सुना ही है, हमने तो वो दिल्ली देखी नहीं। अब तो कहाँ पॉल्यूशन लेवल जाता है, मतलब दिल्ली उस वक्त पूरी दुनिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल्स में जानी जाती थी, आज अवैध निर्माण के लिए जानी जाती है। अगर चलेगा बुलडोजर, अवैध निर्माण हटेगा, सरकारी जमीन खाली होगी, अच्छी बात है। तो बिल्कुल अच्छी बात है। बुलडोजर तो जो है वो सरकारी तर्ज से, कानून के हिसाब से ही चलेगा और चलना भी चाहिए।
लेकिन एरिया जो जहांगीरपुरी मतलब पूरा एक विपरीत इलाका, उससे फिर दूसरी दिशा में शाहीन बाग या ओखला का इलाका, ये सारी। बिल्कुल आ रही है आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही बोलिए हेलो आप। जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिलेक्टिव एरियाज में जो बुलडोजर चलाने की जो पॉलिसी है एमसीडी की, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या जहांगीरपुरी और ये शाहीन बाग या ओखला का जो ये इलाका है, इसके अलावा दिल्ली में और कहीं अतिक्रमण ही नहीं है? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एमसीडी को अगर पूरे दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त करना ही है तो वो अपने ऑफिस से ही शुरू तो कर इन दे। दो इलाकों, फिर बीच में जो जो आता जाएगा ये दो इलाके ही आपको क्यों लेकिन पसंद आए दिक्कत क्या है सर? मैं 10 नाम गिनवा देता हूं। अभी मेरे साथ तो मुकेश जी भी है, मैं 10 नाम गिनवा देता हूं। आपको शाहीन बाग और जहांगीरपुरी क्यों पसंद आया सर? करोल बाग भी है, श्रीनिवासपुरी भी है, सरता बिहार भी है, तिलक नगर में भी चलेगा तो सर, और तमाम इलाके है ना। मुकेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, अभी से ही पिक एंड चूज शुरू हो गया। इनको तो खुश होना चाहिए कि अगर बुलडोजर चलेगा, अवैध निर्माण हटेगा, सरकारी जमीन पर जो है वो कब्जा मुक्त होगी। क्या प्लान क्या है सर? देखिए, कोई पिक एंड चूज नहीं है, ये गलत लोग बात कर रहे हैं, गलत तरह की अफवाह फैला रहे हैं। हमने कभी भी नहीं कहा हम पिक एंड चूज करें, हम तो पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं। वहाँ ईस्ट दिल्ली में भी हो रहा है, वहाँ नॉर्थ दिल्ली में भी हो रहा है, साउथ दिल्ली में भी हो रहा है। और हमने कब कहा कि खाली हम शाहीन बाग करेंगे? हमने कहा हम ओखला भी करेंगे, वेस्ट दिल्ली तिलक नगर में भी करेंगे, हम आपका विष्णु गार्डन में भी करेंगे, हम आपका जनकपुरी के एरिया में भी करेंगे, हम जीके में भी कर रहे हैं। और जो कालिंदी कुंज के पीछे जो नई कॉलोनी कट रही है, जो विधायक जी के द्वारा अतिक्रमण फैलाया जा रहा है, उस पर भी करें हम लोग। जैतपुर वार्ड 98 में उसमें भी हम लोग कर रहे हैं। तो जो नगर निगम अच्छा काम अगर करते जा रहा है तो उसमें भी तकलीफ है, जब नगर निगम काम नहीं करता तो भी तकलीफ है। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग चाहते क्या है। आज दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में अगर नगर निगम कोई पहल कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? पर क्यों इनको सर एक ही इलाका नजर आ जाता है, जहांगीरपुरी, या फिर चोर की दाढ़ी में तिनका होता है कई बार? भाई जिसका अगर अवैध निर्माण जिसने किया है सर, घबराए वो ना जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। अवैध निर्माण में हम किसी जाति धर्म की तो बात नहीं कर रहे हैं। अवैध निर्माण तो जिसने भी किया वो किसी भी दल से या किसी धर्म से है, तो हम तो सभी की बात कर रहे हैं। आज हम जीके में अगर अतिक्रमण हटाने की बात करें तो वहां एक धर्म की बात तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर हम विष्णु गार्डन में अतिक्रमण हटाने की बात करें तो एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने स्टोम अपने वार्ड से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया है, तो इसमें परेशानी क्या है मैं जानना चाहता हूँ इनसे। बोलिए दानिश भाई, क्या परेशानी है? उन्होंने तो 10 इलाके गिना दिए। मैं तो मुकेश सुरयान साहब से इतना ही कहना चाहूंगा कि एमसीडी जो है वो संविधान के अधीन होकर काम करे तो ज्यादा बेहतर है। अभी इन्हीं का ऑर्डर था नवरात्रा के अंदर में कि नॉनवेज की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। दानिश जी, वार्ड नंबर 98 में जो जैतपुर में आई ब्लॉक में पार्ट 2 में नई कॉलोनी बन रही है, उसको कौन बना रहा है? जो विश्वकर्मा कॉलोनी पार्ट 2 जमुना में जो कॉलोनी बताई जा रही है सरकारी जमीन पर, उसको कौन बचा रहा है? मुकेश जी आप गिराइए, हमको गिराने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप संवैधानिक पद पे विराजमान है, एक इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लोकल बॉडीज जो है उस पर, उसके की पोस्ट पे आप विराजमान है, तो उसका मयार जो है वो बरकरार रहे। आप नवरात्रा में ये कह देंगे कि भाई दोस्त की दुकानें दानिश भाई मुझे एक बात बताइए, दानिश भाई मुझे एक बात बताइए, मैं राजीव तुल्ली को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। नहीं ठीक है, मैं एक बार राजीव जी को भी ले आता हूँ। एक सेकंड दानिश भाई, एक सेकंड एक करके बात कर लेते हैं ना, थोड़ा व्यू क्लियर होना चाहिए, है ना। मुकेश भाई हमारे साथ बनेगा। मुकेश जी आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं राजीव जी को लेकर आता हूँ। बोलिए मुकेश जी। सचिन जी, मैं दानिश जी को बताना चाहता हूँ, कोई भी कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक होगी, संविधान के मुताबिक होगी, जो नगर निगम का एक्ट है उसके तहत होगी। कहीं भी पिक एंड चूज नहीं किया जाएगा। लेकिन जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपने शानदार महल, अपने आलीशान बंगले बनाए हैं, वो कोई भी किसी भी धर्म से, उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, हमने कोई पिक एंड चूज नहीं किया है। और हमने स्टार्टिंग भी किया तो हमने जीके से किया, हमने नजफगढ़ से किया है, हमने तिलक नगर से किया है, हमने नेहरू प्लेस से किया है। और बताइए आपको इससे ज्यादा क्या मैं इस पर सबूत दूं? आप कह रहे हैं कि आप एक व्यक्ति विशेष को, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन डर उनको लग रहा है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, अपने आलीशान बंगले और महल बनाए हैं। आज पूरी दिल्ली, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। पूरी दिल्ली वासी चाहते हैं कि दिल्ली साफ सुथरी हो, स्वस्थ हो, दिल्ली से अतिक्रमण हटाया जाए, दिल्ली कब्जा मुक्त हो, दिल्ली में सब चीजें सिस्टमेटिक हो। तो आपको तकलीफ क्या है मैं समझना चाहता हूँ। अगर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है तो अच्छी पहल है। ठीक है राजीव तुल्ली, मुझे एक बात बताइए। पहले कहते हैं कि जहांगीरपुरी से सीधा आपको क्या शाहीन बाग ही मिला,
फिर जब यहां पर मेयर साहब गिना देते हैं 12 और इलाके, श्रीनिवासपुरी, तिलक नगर, विष्णु गार्डन, जीके, तिलक नगर और तमाम इलाके, लाजपत नगर के आसपास, करोल बाग, तमाम इलाके गिना देते हैं, तब कहते हैं कि नहीं, अगर वहां पर बुलडोजर लेके जाएंगे संविधान खतरे में आ जाएगा। सचिन जी, एक बात तो ये आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, दिल्ली में 3 एमसीडी हैं, तीनों के मेयर हैं, तीनों के मेयर अलग अलग हैं, तीनों एमसीडी कार्रवाई करती हैं, तो तीनों एमसीडी अपने आप अलग अलग कार्रवाई करती हैं। अब मान लीजिए जहांगीरपुरी में कार्रवाई हुई तो वो उत्तर दिल्ली नगर निगम ने की। बाकी स्थानों के नाम जहां मुकेश सुर्यान जी हैं वो दक्षिणी दिल्ली के हैं। एक पूर्वी दिल्ली एमसीडी भी है। हो सकता है कल को वहां भी ये कार्रवाई चालू हो तो वहां से भी सिलेक्टिविटी ना शुरू हो जाए। मैं आपको उत्तर दिल्ली का कल का उदाहरण बताता हूँ। उत्तर दिल्ली में कल करोल बाग के पास में एक करोल बाग टर्मिनल हुआ करता था। उस करोल बाग टर्मिनल को बंद हुए, डीटीसी ने बंद कर दिया कुछ दिन पहले। उसके बाद वो पूरा टर्मिनल एनक्रोच हो गया और पास में ही 2 बहुत बड़े बड़े दिल्ली के प्रतिष्ठित मंदिर हैं। हालत ये हो गई कि उन मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कत आने लगी और कल वहां पर कार्रवाई हुई, वो सारा एरिया क्लियर कराया गया और मुझे लगता है कि शायद अरबों की प्रॉपर्टी होगी जो वहां पर जो एनक्रोच थी वो क्लियर कराई। अब उसमें वहां के जो हिंदू है वो बचाना शुरू कर दे, भाई साहब आपने वहां के बाद सीधा यही कार्रवाई क्यों करी? देखिए ऐसा है कि संविधान के अनुसार, अच्छा एक एमसीडी की बड़ी विचित्र स्थिति है। एक तो बेचारे बहुत मुश्किल से तो कुछ काम करते हैं और जब करते हैं तो उसपे क्या है, ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की एक टेंडेंसी पिछले दिनों में बन गई है कि हम माइनॉरिटी, अब मान लीजिए कल को एक कानून बन जाए कि सड़क के ऊपर कोई भी पूजा नहीं हो सकती, तो आप शोर मचाना शुरू कर दीजिए कि भाई साहब आपने नमाज को टारगेट किया, आपने मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया और आप जो है वो मुसलमानों को आप पूजा भी नहीं करने देंगे, मुसलमान घर के अंदर पूजा करेगा। लाउड स्पीकर उतारने की बात हुई, अरे भैया जो बजा रहा है जो कर रहा है, कल को मान लीजिए एक ये नया कानून आ जाए कि भाई जो चालान होते हैं सड़कों के ऊपर वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स होंगे, तो हम उस डेटा को भी धार्मिक नजरिए से देखने लगेंगे क्या कि इतने परसेंट मुसलमानों के चलान, 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है और मुसलमानों के जो चालान है वो तो जी देखो 50% कर रहे हो आप। सर वो लिस्ट तो और जो बाकी हिंदू है जो 86% पॉपुलेशन है उनके आप कम कर रहे हो। लिस्ट तो आई जाती ना पहले। ये जो पिछले 75 साल में भाई वो लिस्ट तो आई जाती ना। 10 सेकंड और लूंगा, केवल 10 सेकंड और लूंगा सचिन जी। ये जो पिछले 75 साल में एक विक्टिम कार्ड खेलने की टेंडेंसी और उस विक्टिम कार्ड खेलने की टेंडेंसी के चारों ओर एक इकोसिस्टम, आप इधर से जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई कुछ लोग तुरंत, पता नहीं इतने बड़े बड़े वकील, इतना बड़ा बड़ा पैसा कौन देता है उनको, वो कोर्ट में जाकर के खड़े हो जाते हैं उस पर स्टे लेने के लिए और हमारे जो माननीय न्यायाधीश है वो उस पर स्टे दे भी देते हैं। माने कई मुद्दे ऐसे हैं जो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर डेट पड़ती है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल की, या कह दिया जाता है आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट का मैटर ही नहीं है। और ये ऐसे मुद्दों में जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है वो भी खड़ी हो जाती है कि नहीं ये गलत हो रहा है, स्टे दे दिया, वरना स्टे ना दिया होता। हिजाब के मामले में संविधान वैसे सर्वोपरि होता है। अभी कह रहे हैं दानिश भाई संविधान के तहत कार्रवाई कीजिएगा, संविधान के तहत कार्रवाई कीजिएगा और कोर्ट का जो भी हुक्म होता है वो मान्य होगा। आया नहीं था कोर्ट का हुक्म कि जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हिजाब या किस तरीके का कोई रिलीजियस सिंबल है वो आप पहन के नहीं जा सकते, तब जुडिशरी पे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्यन भाई किस किस को जवाब देते फिरिएगा? कल को सवाल तो उठेंगे, लिस्ट तब भी आ जाएगी कि आप तो शाहीन बाग गए थे, देखिए इतने मुसलमान थे, उन पर कार्रवाई कर दी, बाकियों को छोड़ दिया। किस किस को जवाब देते फिरिएगा? मुझसे पूछ रहे हैं सूर्यन भाई। महेश जी आवाज आ रही है? ये सवाल आपके लिए था। मुकेश जी। जी मैं सचिन जी एक बात बताना चाहता हूँ। जब एक समय था जब 1 साल के लिए शाहीन बाग को बंद कर दिया गया, वहां पे सड़कों पर पूरा एक समुदाय बैठ करके पूरे लगभग 2 लाख लोगों के रोजगार को बंद कर दिया गया था और जहां मात्र 5 से 10 मिनट जाने में लगते थे उसके लिए लोगों को 4-4, 5-5 घंटे का घूम करके आना पड़ रहा था। तब किसी ने आवाज नहीं उठाई।
तब किसी ने रोजगार की चिंता नहीं की। और आज की डेट में जब हम लोग अतिक्रमण को हटाने की बात करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कुछ लोग कि हम तो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, तो ऐसे बेरोजगार लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े वकील खड़ा करने के लिए उनकी फीस क्या होती है, ये सारी दिल्ली दुनिया जानती है कि वो कितने महंगे वकील हैं, उनको कितना फीस देना होता है, उनका चार्जेस क्या होता है। तो ऐसे गरीब और कमजोर लोगों के पास में ऐसे वकीलों को हायर करने का पैसा कहां से आता है, उनको ये सुविधाएं कहां से मिलती है। आज जबरदस्ती निगम ने कहीं ऐसा मेंशन भी नहीं किया कि हम खाली शाहीन बाग को ही करेंगे। मैंने अभी पहले भी आपको 12 से 13 इलाके गिनवाए हैं और मैंने ये भी बताया कि हमने स्वयं अपने गृहवाड़ों से ये चीजें चालू करी हैं। अगर आज शाहीन बाग के अंदर या मदनपुर खादर के अंदर कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पीछे अवैध कॉलोनी बसाई जा रही तो उसमें किसका हाथ है? अगर उस कॉलोनी को बसाने में या तो ये सहमत होगी हमारी कॉलोनी हम बसा रहे, सरकारी जमीन पर कहां से किस तरह से कॉलोनी बसाई जाती है, सरकारी जमीन पर कौन संरक्षण दे रहा है इन लोगों को, बहुत सीधा कौन कब्जा करा रहा है? सर घबराए वो जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, या फिर कोर्ट वो चला जाए, या फिर कोर्ट वो जाए जिसको इसके पीछे इस जमीन पर कब्जा किए हुए चल रहे कारोबार कबाड़ के पीछे कुछ और दाल में काला है, जिसको ये डर लगता है कि अगर अतिक्रमण हुआ तो कहीं जहांगीरपुरी की तरह कुछ पत्थरबाजी और तमाम चीजें कहीं बाहर निकल करके ना आ जाए, क्योंकि ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.